इसमें चीनी नहीं है। हाँ, क्योंकि तुम कॉफी में चीनी नहीं लेती ना। कैसे पता? सलोनी ने मुझे एक बार बताया था कि उसे कॉफी में चीनी बहुत ज्यादा पसंद है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। तुझे लगता है दुनिया में सिर्फ तू एक लौती लड़की है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, जिसकी माँ से छिन गई है। मजा आने लगा है ना तुझे अपने जख्मों को कुरेदने में, उन्हें दुनिया के सामने दिखाने में। यही जख्म लेके ना तू भीख मांगती है ना, प्यार और हमदर्दी की। तुम्हारे साथ जाने पे ना लैला चली गई ना तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। अपना सच अपने पास रखो और निकल जाओ यहाँ से। निकलो। आना, तुम पास होती हो तो पता नहीं क्या हो जाता है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखे ही नहीं जाते मुझसे। ये एहसास क्या है और क्या नहीं मैं नहीं जानता। ये नहीं होना चाहिए। इसमें क्या क्या गलत है वो सब मैं जानता हूँ, और फिर भी तुमसे कह रहा हूँ कि तुम और मैं गलत नहीं, बिल्कुल सही है, एक साथ। अब शायद समझ रहा हूँ कि ये क्या है, इसीलिए मेरा ये कहना तुमसे बहुत ज़रूरी है। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी पहले तुमसे नफरत करके बिगाड़ी और अब तुमसे प्यार करके बिगाड़ रहा हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? आना का मैसेज एम को भेज दिया। ओह गॉड। डैड, आपने सुना रेहान क्या कह रहा है? वो कह रहा है वो घर छोड़ के जा रहा है। वो मेरी वजह से नहीं जा रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। हाँ, ये ऑफिस में नहीं है क्या? सर की एक जरूरी मीटिंग है तो वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ। ओके, थैंक यू। अरे रेहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मैं तो आप ही से मिलने आया था। आप ठीक तो? मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। तुम यहाँ अचानक? एनीवे, मैं जरा एक जरूरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। या तुम ठीक हो ना? या ऑफ कोर्स। सी यू लेटर। सी यू। थैंक गॉड ये समय रहते डिलीट कर दिया। क्या हो गया मुझे? आना के बारे में ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ मैं? तुमने मारा है मेरे पापा को। क्या कह रहे थे तुम अंदर? जो औरत लेटी हुई है, मौत से लड़ रही है, उस लैला रायचंद ने मारा मेरे पापा को। तुम्हारी बेवफाई मेरी मॉम के साथ, उसने मारा मेरे पापा को। Yes, I have cheated. I've cheated on you, Rahul. तुम क्या बताओगे? हाँ, क्या बताना चाहते हो तुम? मैं सब जानती हूँ, मुझे सब पता है तुम दोनों ने क्या किया है। तुम दोनों ने मिलकर मेरे पापा का दिल तोड़ा है। और तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान है? बहुत आसान है एक बेटी के लिए सबके सामने खुलेआम बोलना कि मेरी माँ इस दुनिया की सबसे खुदगर्ज औरत है, पर वो है तुम्हारी लैला रायचंद, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को सिर्फ और सिर्फ
पैसों से प्यार है। मैं सलोनी बाहर में जाए, कुछ बच्चों का फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पैसे चाहिए उन्हें, पैसे। आना, तुम अपनी माँ को बिल्कुल नहीं जानती, बिल्कुल नहीं। अगर वो सिर्फ पैसे से प्यार करती तो क्या वो तुम्हारे पापा का साथ देती उनके बुरे वक्त पे? मैंने उसे कई बार बोला, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार, चलो मेरे साथ, लेट्स रन अवे। वो आना भी चाहती थी पर नहीं आई, रायचंद खानदान की इज्जत के लिए। उनकी इज्जत, उनकी खुशी के लिए। जिस औरत ने अपनी खुशी छोड़ दी दूसरों की खुशी के लिए, क्या तुम उसे खुदगर्ज बोलोगी? हाँ ना, 2 लोगों के बीच में सबसे खराब फासला वो होता है जो गलतफहमी से होता है, और इसे दूर करने के लिए दोनों को आगे बढ़ना पड़ता है। तो आगे बढ़ो और माफ कर दो अपनी माँ को। तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो मेरी मॉम है, समझ में आई? बहुत दावा करते हो ना लैला रायचंद को जानने का, तो हम श्योर तुम्हें पता होगा कि लैला रायचंद को बेचारी का रोल प्ले करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। हमेशा किसी ना किसी चीज का शिकार होती है वो। और पता है क्या, अपनी कहानी में उन्होंने तुम्हें भी फंसा लिया। हाँ, वो हो गई थी शिकार। उसकी गलती ये थी कि उसने प्यार कर लिया, शादी के बाद अपने पति से नहीं, किसी और से। पर प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता। प्यार सूरज की किरणों की तरह होता है। वो अमीर गरीब, उम्र, शादीशुदा हो या ना हो, वो सब नहीं देखती। आना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी तो हाथ थामा, इतनी जल्दी छोड़ देंगे? सो मिस्टर अनंत माथुर, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अगर आप अब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं तो। बस प्यार हो जाता है, और एक बार प्यार होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ मुझसे प्यार करती थी, हाँ। कोई सुकून नहीं मिला मुझे, घुटन मिली इस रिश्ते में। तो क्या चाहती थी तुम? क्या चाहती थी तुम? एक मर्द चाहती थी मैं। प्लीज मुझे मत बताओ मेरी माँ ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि लैला रायचंद ने क्या किया, और जो भी तुम कुछ कह रहे थे ना, पता नहीं क्या सोच रही थी। मैं हर रात बार सोचती हूँ कि, और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि काश उस दिन मेरे पापा ने तुम्हें फार्म हाउस में ना देखा होता, तो आज मेरे पापा यहाँ पे होते, तुम अपनी लैला रायचंद के साथ अफेयर करते खुश रहते, और मैं अपने पापा के साथ खुश रहती। लैला की हालत बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है। प्लीज मुझे उससे मिलने दो। चुप। अभी मेरी मॉम की हालत ऐसी नहीं है कि वो उठ के तुम्हारे पास आए और तुमसे मिले। अभी वो यहां है, और यहां के फैसले मैं लूंगी, और मैं हमेशा हमेशा ना बोलूंगी। चले जाओ, जस्ट गेट आउट। आपकी मॉम को होश आ गया है। आपने हम सबको बहुत डरा दिया था मॉम। थैंक गॉड आपको होश आ गया। मॉम आपको याद नहीं है, आप कोमा में थी, आपको अभी भी होश आया है। थैंक गॉड आप हमारे पास वापस लौट आई मॉम। कोमा में नहीं थी, अपने घर पर थी। राहुल के साथ। तुम दोनों के साथ। तुम्हें बोला था येलो ड्रेस मत पहनना।
तुमने नहीं माना। बहुत खुश थे। राहुल, दोनों बेटियां दिवाली थी। घूमा अच्छा था सलोनी। घूमा में रहने देते। घूमा अच्छा था सलोनी। आना, क्या क्या हुआ? क्या 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 हुआ? तुम्हें सब कुछ जानना है, मुझे नई बात करनी, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? लुक, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। आना तो कि हो जाता है कभी कभी, इट्स फाइन। तुम घर चले जाओ, सलोनी और मैं यहाँ पे, सो इट्स ओके। तो तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूँ कोई? नहीं नहीं, सलोनी है, मैं हूँ और तरुण भी आ गया है, सो सब कुछ ठीक है। Okay. Yeah. आना। हाँ मॉम को होश आ गया, मैं अभी उनसे मिलके आ रही हूँ। हाँ हाँ, और डॉक्टर ने कहा है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जाके मिल ले। बेटा यामिनी जी को बोल देना कि आहाना के लिए खाना और कुछ कपड़े अस्पताल में भिजवा दे। फरमाइश है आहाना मैडम की, 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में रहने वाली है अपने मॉम के साथ। करण, सुनो ना, उमा जी से प्लीज कह दो कि उसके लिए खाना भिजवा दे। और कपड़े? आहाना के कपड़ों की फिक्र करना मेरी हेडेक नहीं है रेहान। आनंद सर, सलोनी का फोन आया था, मॉम को होश आ गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का शुक्र है। सलोनी बहुत परेशान थी, शुरू से तसल्ली मिली होगी। हाँ सर, सही कहा आपने, सलोनी आहाना दोनों ही बहुत परेशान थे। सर मैं खुद अभी हॉस्पिटल जा रहा था, आप भी मेरे साथ चलिए ना। सर मैंने देखा था आहाना काफी परेशान थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और वैसे भी ऐसे हालात में किसी अपने को देखकर बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है, तो आप भी चलिए मेरे साथ।
नहीं तरुण, तुम जाओ, मुझे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो काम खत्म करना है मुझे। पर सर काम, और वैसे भी एक इंपॉर्टेंट डील के लिए मुझे दुबई जाना है, उसी काम के सिलसिले में मैं उलझा हुआ हूँ। हाँ सर वो बात तो सही है, पर दुबई आप किसी और को भी तो भेज सकते हैं ना, एनीवन। नहीं तरुण, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता, बेहतर यही होता है कि उन्हें खुद ही किया जाए। और वैसे भी ये डील मेरे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा वहां मौजूद होना बहुत ही जरूरी है। माफ कीजिएगा आनंद सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे लगता है आप जाना ही नहीं चाहते। मैं नहीं जानता क्या वजह है, पर इतना जानता हूं कि आहना सलोनी जितनी इमोशनल नहीं है। पर आनंद सर, जब किसी अपने को दर्द में देखना पड़ता है ना, तो मजबूत से मजबूत इंसान भी बिखर जाता है। तरुण, मुझे बहुत जरूरी काम है यहाँ पे, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बेटा यामिनी जी को बोल देना कि आहना के लिए खाना और कुछ कपड़े अस्पताल में भिजवा दे। फरमाइश है आहना मैडम की, 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में रहने वाली है अपने मॉम के साथ, इसलिए खाना और कपड़े भिजवाने हैं। करण सुनो ना, उमा जी से प्लीज कह दो कि उसके लिए खाना भिजवा दे। और कपड़े? आहना के कपड़ों की फिक्र करना मेरी हेडेक नहीं है रेहान। रेहान, क्या हुआ? तुम आ गए? मुझे लगा तुम पूरी रात हॉस्पिटल में ड्यूटी करोगे। रोश, तुम्हें ऐसे ताने मारते हुए पहली बार ही देख रहा हूं। ऐसा लग ही नहीं रहा है मेरे सामने रोशनी बैठी हुई है। बात क्या है रोश? अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे साफ साफ बोलो। रोश, मन में बात रखने से घुटन सिर्फ तुम्हें होगी। क्या बात है, बताओ मुझे। क्या बातें करूं मैं तुमसे रेहान? मेरी बात सुनने का टाइम ही कहाँ है तुम्हें आजकल? आहना की तारीफ करने के अलावा तुम कुछ करते भी हो आजकल? तुम मेरी साइड छोड़ के आहना की साइड पे चले गए हो रेहान। हाय डैड। बेटा यामिनी जी को बोल देना कि आहना के लिए खाना और कुछ कपड़े अस्पताल में भिजवा दे। वो 2 दिन के लिए वहां लैला जी के साथ ही रुकने वाली है। याद से बेटा भूलना नहीं, ओके? ऑलराइट, बाय बाय, सी यू इन द नाइट। रोश, क्या कहा एम ने? रोश, हॉस्पिटल में सब ठीक है? फरमाइश है आहना मैडम की, 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में रहने वाली है अपने मॉम के साथ, और परेशान होने की एक्टिंग करने वाली है, इसलिए खाना और कपड़े भिजवाने हैं। इसके लिए मैं मौसी को क्यों तंग करूं? करण सुनो ना, उमा जी से प्लीज कह दो कि उसके लिए खाना भिजवा दे। और कपड़े? आहना के कपड़ों की फिक्र करना मेरी हेडेक नहीं है रेहान। करण, मैंने एक नई धुन सीखी है, आओ मैं तुम्हें सुनाती हूँ। कम। ठीक है, जिसको जो ठीक लगे वो करे, मैं भी वही करूंगा जब मुझे ठीक लगेगा।
क्या हो गया मुझे? क्यों तुम्हारे बारे में इस तरह सोचने लगा हूं? कौन हो तुम मेरी? क्यों तुम्हारे चेहरे पे उदासी देखी नहीं जाती मुझसे? क्यों? तुम्हारा इस तरह हालात से भागना ठीक नहीं है। मुझसे दूरी बनाने के लिए बहाने बनाना ठीक नहीं है अनंत। तुम गलत समझ रही मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। तभी तो तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना। और तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे सब समझ में आता है। सडनली तुम्हारी कॉन्फ्रेंस आ गई, तुम दूर जा रहे हो, मैं बेवकूफ हो गया। तुम क्यों इतनी बड़ी सजा दे रहे हो मुझको? मैंने बोला ना आई एम सॉरी, क्यों दे रहे हो? कि लड़की अगर तुमने मुझसे तुम्हारा इस तरह हालात से भागना ठीक नहीं है। मुझसे दूरी बनाने के लिए बहाने बनाना ठीक नहीं है अनंत। तुम गलत समझ रही मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। तभी तो तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना। और तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे सब समझ में आता है। सडनली तुम्हारी कॉन्फ्रेंस आ गई, तुम दूर जा रहे हो, मैं बेवकूफ हो गया। तुम क्यों इतनी बड़ी सजा दे रहे हो मुझको? मैंने बोला ना आई एम सॉरी, क्यों दे रहे हो? कि लड़की अगर तुमने मुझसे